हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहा है। साथ ही साथ आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन है उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन, चाहे वो लेक्चर वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी रिसेंट अपडेट्स के बारे में आप लोगों को बता करके हो, वो सारे कंट्रीब्यूशन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के द्वारा जो किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आप सब लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट रहता है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का हमारा जो ये वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक रिसेंट अपडेट के बारे में रहने वाला है, जो कि आ रही है आपकी हिमाचल प्रदेश से। जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर स्टाफ नर्स, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की कुछ पोस्टें हैं वो एडवर्टाइज करी गई हैं। कुछ क्या है, टोटल 730 पोस्ट है, लगभग 750 पोस्टें हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, पोस्ट की डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहने वाली है, सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कैसे अप्लाई करना है, इन सारे सवालों का जवाब हम इस आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट अपने आज के हमारे इस लाइव सेशन के जो लिंक है उसको अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। और हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इंटरनेट इशू ज़्यादा ही बढ़ रहा है, बट मैं फिर भी क्लास को मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लगा रखा है और लाइव भी स्ट्रीमिंग कर रखी है। तो जैसे ही ये क्लास अगर लाइव नहीं जाती है तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम देखते हैं कि क्या डिटेल्स रहने वाली है, कैसे ये पोस्ट हैं वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आई है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से बता दिया था कि आज का हमारा जो ये वीडियो है वो एक रिसेंट अपडेट के बारे में, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। कहाँ एडवर्टाइज हुई हैं? वो सारी की सारी पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं आपकी हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए क्या निकाला है, रिक्रूटमेंट निकाला है। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स देखिए किसने निकाला है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये आप इनका स्टेट गवर्नमेंट का चयन आयोग यानी कि हिमाचल सॉरी, हिमाचल प्रदेश का जो चयन आयोग है वो बना हुआ है। और वहां से इन्होंने क्या किया, एडवर्टाइज किया है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए, ध्यान रखना जब भी आप किसी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको डेफिनेटली अच्छे से चेक किया करो। अगर आप उसको चेक नहीं करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 12/2026। डेट है 23/7 को ये आया हुआ है, आज हो गई है 27। ठीक है, और इसकी जो वेबसाइट रहने वाली है वो रहने वाली है HPRCA.HP.gov.in। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ की वेबसाइट रहने रहने वाली है, जिसपे जाकर के हमें क्या करना है, एप्लीकेशन है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ओपनिंग डेट और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से शुरू होंगे, वो शुरू हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स 30 जुलाई 2026 से। 30/7/2026 से आपके क्या है एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। जो क्लोजिंग डेट है वो रहेगी 29 अगस्त 2026। ठीक है, कितनी रहेगी, 29/8/2026। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने रेड पेन से आप लोगों को लिख करके बता दी है। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को कहीं भी कैसा भी कोई भी डाउट रहता है
तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अब जो बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है कि इन्होंने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया। उस एप्लीकेशन इनवाइट करे हैं किसके, एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, ध्यान रखना वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट, जो भी हिमाचल प्रदेश के फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है। किनके लिए, हिमाचल प्रदेश की जो फीमेल रिक्रूटमेंट फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट है वो उन्हीं के लिए रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टाफ नर्स, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए, पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। और ये प्योरली ऑन एंगेजमेंट ऑन बेसिस, प्योरली ऑन स्टाफ नर्स ऑन एंगेजमेंट बेसिस, एंगेजमेंट बेसिस का मतलब लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल जैसी ये पोस्ट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को बता ही दिया गया कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फील्ड फ्रॉम द 30/7 यानी कि 30 जुलाई 2026 को, 30 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो चलेंगे आपके 29 अगस्त 2026 को रात को 11:59 तक, मतलब एक लगभग एक महीने का टाइम आप लोगों को दिया गया है इस फॉर्म के अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म लगाने के लिए। ठीक है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि किसी कैंडिडेट को ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी कैंडिडेट का ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको हम डेफिनेटली आप लोगों को देख के मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्शन विंडो, ये क्या करेंगे, जैसे ही आप लोगों की 29 अगस्त की जो डेट चली जाती है उसके बाद ये 4 दिन के लिए एक करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, जिसमें अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलत इंफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अगर फिल कर दी है तो उसको आप करेक्ट कर सकोगे, लेकिन उसके लिए चार्जेस अलग होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, ये लोग बोल रहे हैं हमीरपुर का जो यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट आई है, उनके अंदर जो डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का जो चयन राज्य चयन आयोग बोल रहा है कि आप लोग जब फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी रखनी है, आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म की हार्ड कॉपी रखनी है अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों को क्या करना है, हार्ड कॉपी है वो रखनी होगी। नेक्स्ट वन है द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, मिनिमम और एज लिमिट की, मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से बड़ा होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट है वो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए उसकी उम्र, और 45 साल से कम, 21 से 45 के बीच के जो भी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स, ध्यान रखने की बात है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात ये बताई गई है कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो वर्किंग मोबाइल नंबर और जो वर्किंग ईमेल आईडी है वो ही आपको उस फॉर्म में फिलअप करनी है, बिकॉज क्योंकि कोई भी रिसेंट अपडेट होगी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, कैसी भी कोई भी अपडेट होगी वो आप लोगों को इन दो माध्यम से ही बताई जाएंगी, तो इसलिए अपने जो चालू नंबर है, फोन नंबर जो आपके रनिंग में है, चालू है, यूज कर रहे हैं, वो साथ के साथ जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं वो आपको इसमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके लिए इन्होंने क्या किया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एंड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, जो रिटर्न टेस्ट है, जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, चाहे टेस्ट ओमार सीट बेस्ड हो या फिर आपका कंप्यूटराइज बेस्ड हो, उसके लिए 45%, कितना, 45% किसके लिए, मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट यूआर के लिए, और उसके बाद आपका 40 मार्क्स, 40% मार्क्स है वो किसके लिए रहेंगे, आपकी एससी, एसटी
SC ST और OBC, इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं 40% मार्क्स। आपको फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इनको क्या करना है, ये मार्क्स तो उनको सिक्योर करना है। अगर आप इससे भी कम मार्क्स लेकर के आते हो तो आप इस एग्जाम में फेल माने जाओगे। ये लाते हो तो आप पास हो, मेरिट में हो कि नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन आपने एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जो 35% है, ये 35% रखा जाएगा आपका PhD फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, ये क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, जब ये फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो उस रिजल्ट के साथ ये क्या करेंगे, एक वेटिंग लिस्ट भी निकालेंगे, और उस वेटिंग लिस्ट से ये क्या करेंगे, 1 साल तक ये क्या करेंगे, कैंडिडेट्स उठाते रहेंगे। अगर इनको डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ती है या कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो ये वेटिंग लिस्ट से क्या करेंगे, कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर के लिए या इन्विटेशन के लिए बुला लेंगे, ज्वाइनिंग करने के लिए बुला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब यहाँ पर क्या है कि ये देखो, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ सी हैज पास द मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई फॉर बॉन्डिफाइड। यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका जन्म हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिसका जन्म तो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो उन्होंने हिमाचल प्रदेश से ही पास करी हैं, या हिमाचल प्रदेश का जो सेकेंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उससे पास करी हैं, तो वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। जो भी हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। सर ये पोस्ट कब तक आएगी, 730, और क्या ये रेगुलर पोस्ट है? ये रेगुलर पोस्ट नहीं है, अभी ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे इन्होंने रखा है, 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अभी पूरी डिटेल्स आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों के जो भी ये डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 30 तारीख से इसके फॉर्म शुरू होंगे, जो कि 30 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे, जो 29 अगस्त तक आप इसको, यानी कि 29 अगस्त तक आप इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एनी एडवर्टाइज पोस्ट पार्ट एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी हैव बी रिक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट। यानी कि जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप अगर एक्सपीरियंस शो करते हो इस फॉर्म के अंदर, तो आपका जो एक्सपीरियंस है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद से काउंट होगा, ना कि आपकी इंटर्नशिप इसमें काउंट होगी। ध्यान रखने वाली बात है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट, द कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस कैंडिडेट सबसे ज्यादा जो सवाल आने वाले हैं मेरे, जो आपके इस हमारे इस वीडियो के ऊपर जो सबसे ज्यादा सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे। द कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अदर देन अदर स्टेट दैट अदर देन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हिमाचल प्रदेश के अलावा कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है तो वो क्या होगी, यहाँ पे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जनरल UR, एंड द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन एंड फीस कंसेशन नॉट बी एडमिसेबल। यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए किसी प्रकार का फीस में कोई कंसेशन है वो नहीं होने वाला है, ना ही उनको कोई रिजर्वेशन मिलने वाला है। सर ये क्या रेगुलर पोस्ट आएगी, बताओ ना। ये अभी इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए निकाला है, लेकिन जैसे ही एज पर अगर हम हिस्ट्री देखें, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो जहां तक मुझे नॉलेज है, ऑन द बिहाफ ऑफ माय नॉलेज, बेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि इन्हीं लोगों को ये क्या करते हैं, आगे रेगुलराइज भी कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों को ये क्या कर देते हैं, आगे रेगुलराइज भी कर देते हैं। लेकिन पॉलिसी, पहले नेटवर्क इश्यू को ठीक करो। अब नेटवर्क इशू है, प्रॉब्लम, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास अभी। नेटवर्क इशू चल रहा है, नाइट का टाइम है, वीडियो बनाते समय बहुत सारे लोग नेट यूज करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। मैं इस वीडियो को मैं एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, बस मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ के साथ लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर नेटवर्क मिलता है तो देन ये आप लोगों के लिए लाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक के सारे जो भी पॉइंट्स थे वो क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल पोस्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर टर्म एंड कंडीशन। यानी कि अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर, हिमाचल प्रदेश का डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है। पोस्ट का नाम क्या है, यहाँ पर पोस्ट का नाम अगर आप बात देखोगे
तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट है, क्या पोस्ट है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स की ये पोस्ट रहने वाली है। प्योरली ऑन एंगेजमेंट बेसिस फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए एंगेजमेंट बेसिस पे रखा जाएगा। फिक्स्ड आपकी मंथली रिम्यूनरेशन यानी कि मंथली सैलरी रहेगी, वो रहेगी कितनी, 25,000 रुपए सैलरी रहेगी, 25,000। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या एंगेजमेंट पीरियड रहेगा, एंगेजमेंट पीरियड कितना रहेगा, 5 ईयर का। ठीक है, एंगेजमेंट पीरियड कितना रहेगा आपका यहाँ पे, 5 ईयर का पीरियड रहने वाला है। इसकी पॉलिसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर पॉलिसीज भी दी गई है कि ये जो पॉलिसी है जिसके तहत ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, वो सारी पॉलिसी इसी के अंदर दी हुई है। तो अब इसका पोस्ट कोड की बात करते हैं तो ये रहता है 26,044, इसका क्या रहेगा, पोस्ट कोड रहेगा। नेक्स्ट है, अगर ब्रेकअप ऑफ पोस्ट करें, ब्रेकअप ऑफ पोस्ट का मतलब है कि टोटल 312 पोस्टें हैं, टोटल तो कितनी है, 312 पोस्टें हैं, 312 पोस्टें हैं, जिसके अंदर जनरल की 112 हैं, ईडब्ल्यूएस की 40, जनरल जनरल WFF उसकी 4, ओबीसी यूआर की 50, ओबीसी बीपीएल की 12, ओबीसी WFF की रहेगी 02, और एससी की रहेगी 62, एससी बीपीएल की रहेगी 12, एससी WFF की दो रहेंगी 2, एसटी यूआर की 12, एसटी बीपीएल की 4 पोस्ट है। इस प्रकार से ये पूरी पोस्टों का यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्या रहेगी, मेरिट रखी जाएगी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस की, कि इसके अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है। तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी 26,044, इसका क्या रहेगा हमारा पोस्ट कोड रहेगा। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या तो आप बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, और या फिर आप जीएनएम होनी चाहिए, डिप्लोमा आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज काउंसिल इंस्टीट्यूट से। अप्लीकेंट शुड बी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा गेम खेला गया है, जो गेम क्या खेला गया है कि फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो वो यही है कि वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट आपके अंदर यही रखा गया है कि यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका फीमेल कैंडिडेट्स के रहेंगे हिमाचली बॉन्डिफाइड, यानी जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हुआ है वो यहाँ पे रहेंगे, और साथ में ये रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, इनका क्या रहना चाहिए, जो नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है हमारा, वो रहना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या रिटर्न टेस्ट हो सकता है आपका। 120 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा, ठीक है, 120 नंबर का। और जो ड्यूरेशन ऑफ पेपर रहेगी वो रहेगी 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगी, 90 मिनट क्या रहेगी ड्यूरेशन, ठीक है, 90 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 1 नंबर, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी कि 120 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी नर्सिंग के होंगे, साथ के साथ जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड मैथ, मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसेस, एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस की, प्रोसेसिंग फीस की। तो यहाँ पे ऑल कैटेगरी सेल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज एज ए एग्जामिनेशन फीस एंड 700 रुपीज फॉर प्रोसेसिंग फीस। यहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसको फॉर्म भरना है सारे के सारे 800 रुपये देंगे, ठीक है, 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 800 रुपये रहेगी आपकी 700 रुपये रहेगी आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर रहने वाली है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है करेक्शन फीस। जो करेक्शन विंडो खोला जाएगा उसके लिए क्या होगा, शेल बी ओपन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 डे आफ्टर 3 डे, आफ्टर 3 डे फ्रॉम द क्लोजिंग डेट, यानी कि जो 29 अगस्त को जब ये क्लोज होगा तो उसके 3 दिन बाद 4 दिन के 3 दिन बाद 4 दिन के लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा। और अगर आप कोई भी करेक्शन कर रहे हो अपने फॉर्म के अंदर तो आपको 100 रुपीज वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा।
मोड ऑफ पेमेंट रहने वाला है पूरा का पूरा ऑनलाइन। ठीक है, कोई कैश, कोई डीडी, कोई चेक नहीं लिया जाएगा। समझ गए? नेटवर्क इश्यूज हैं, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अभी क्योंकि नाइट का टाइम चल रहा है, बस मैं यही कह सकता हूँ। एडमिट कार्ड वगैरह जैसे ही आते हैं आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो भी डिटेल्स हैं मैंने पूरी आप लोगों के सामने बता दी हैं। चेकलिस्ट कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को उसके अंदर जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको बतानी है। दैट नो कॉलम इज रोंगली फिल्ड के ब्लैंक, और ना तो कोई आपको फॉर्म भरते समय ना तो कोई कॉलम खाली छोड़ना है, ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरनी है। ठीक है, कॉपीज अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड टू सपोर्ट द फाइल, यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट है, 10वीं का, 10वीं की मार्कशीट हो, डिग्री है आपका जो भी डिप्लोमा उसकी मार्कशीट्स हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट्स है, बीपीएल सर्टिफिकेट्स है, और कोई अदर सर्टिफिकेट जो आप लोगों के पास हो, तो ये सारे आपको क्या रखने हैं, अपने पास में रखने हैं जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये पॉलिसी दी गई है यहाँ पर, ये पूरी पॉलिसी दी गई है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की प्योरली एंगेजमेंट बेस पे ये जो आपकी जो रिक्रूटमेंट आई है उसकी जो पूरी पॉलिसी यहाँ पर दी गई है, इसमें यही लिखा हुआ है, मेजरली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके थ्रू वो यही दी गई है कि ये सारा एक कॉन्ट्रैक्ट पे है। ठीक है, 5 साल के पीरियड के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।